हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस का। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 तथा BC बराबर 24 हो तो sin B tan B cos A का मान ज्ञात करना है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कोण से समकोण है, कोण से समकोण है, अर्थात यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, सी है। अब देखिए किसके लिए निकालना है, बी के लिए। यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पर होगा ए। अब कोण बी, अब देखिए किसका किसका मान दिया है, तो मान किसका किसका दिया है, ए बी बराबर दिया है 26। ए बी का मान कितना दिया है, 26 दिया है। और क्या दिया है, ए सी का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तथा बी सी का मान कितना, 24 है। बी और सी का मान जो दिया है वो दे दिया है 24। हमसे मान किसका पूछा है, साइन बी का, साइन बी का पूछा है। तो साइन जो बी है इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, लंब और बटे में क्या, कर्ण, लंब बटे के कर्ण। हम बता इसका जो फॉर्मूला होता है हम कहते हैं लाल बटे का ना, लाल और बटे में क्या, का। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे के कर्ण किसका फॉर्मूला है, साइन का है। और देखिए लंब, लंब कितना इसमें दिया गया, लंब 10 है, हम लोग लिखेंगे 10। कर्ण सबसे बड़ी पूछा है 26 है ना, तो वह 26, अर्थात साइन बी का जो मान निकल गया है वह 10 बटे के 26। इसी तरह से निकालते हैं टेन बी का मान। टेन बी का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे के आधार। ये होगा लंब और बटने में आधार। लंब कितना है, लंब 10 है, हम लोग भी लिखेंगे 10 और बटे में आधार। आधार कितना दिया है, 24 है, तो यह होगा 10 बटे में 24। अगर इसको हम काटना चाहें, इसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 होगा और 2 एक कमा 2 होगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अर्थात इसका मान जो सामने आएगा वो 5 बटे के 12 आएगा। अब किसका मान पूछा है, काश ए का मान पूछा है, यानी कोण इसमें ए है, इसमें कोण कितना है, ए। इसके लिए हम एक ट्रायंगल की रचना कर लेते हैं। यह देखिए हमारे सामने एक त्रिभुज बन गया और इसमें जो कोण सी है वह समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। और यहाँ किसके लिए हम निकाल रहे हैं, कोण ए के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा और यह थीटा होगा और यह मान हो जाएगा बी का। अब देखिए इसमें ए बी का मान कितना था, ए बी का मान 26 था, इसलिए इसको हम लिखेंगे 26। और बी सी इसका मान जो है वो 24। और ए सी का मान कितना था, 10 था। अब देखिए मान किसका निकालना है, कॉस ए का। किसका मान निकालना है, कॉस ए का। हम लिखेंगे कॉस ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखेंगे आधार बटे क्या, कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो लिख लेते हैं इसको भी, आधार बटे में कर्ण, आधार। अब इसमें बताइए आधार क्या है, तो कोण के सामने की भुजा जो कहलाती है वह लंब है, तो यह देखिए। अब इसमें आधार जो नीचे वाली भुजा है ये आधार है, आधार का 10, सबसे बड़ी भुजा 26 है, यह होती है कर्ण। ये होगा 10 बटे के 26। मेरे प्यारे साथियों देखिए ये अभी 2 से कट सकता है, तो 2 से काटेंगे तो ये होगा 2 पचे 10 और 2 एक कमा 2 2 3 6, 2 एक कमा 2 2 3 6, अर्थात 5 बटे के 13। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्थात दोनों का मान कितना दिया, 1 दिया है। और कह ए सी बराबर कर्ण 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan सी के मान बताइए। तो देखिए इसमें भी हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये बना लेते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कौन समकोण है, बी समकोण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। किसके लिए पहले कर रचना हम, ए के लिए। यह क्या होगा
यहाँ पर ए ले लेंगे और इस कोण को थीटा बना देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब किसका किसका मान दिया है, ए बी इसका मान भी दिया 1, बी सी इसका भी मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और ए सी का मान दिया है कड़ी में 2 सेंटीमीटर। किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन का ना, तो लिख लेते हैं साइन ए। फॉर्मूला पता है, ये लाल बटे का लंब बटे के कड़, साइन ए बराबर क्या होगा लंब, अब बटे में क्या कड़, लंब बटे में कड़। अब इसमें लंब कितना है, लंब कितना है 1 है, ये 1, अब बटे में कड़, कड़ का मान कितना है कड़ी में 2 है। अब किसका मान निकालना है tan सी, यानी कोण सी के लिए रचना करना पड़ेगा। फिर हम त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, यह क्या होगा कोण बी हो जाएगा। अब यह देखिए इसमें सी के लिए यहाँ पर सी ले लेंगे और इसको कर देंगे थीटा कोण और ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ए बी का मान है 1 सेंटीमीटर, बी सी इसका भी मान है 1 सेंटीमीटर, और ए सी इसका मान दिया गया कड़ी में 2 सेंटीमीटर। किसका मान निकालना है tan सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है tan सी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं tan सी इसका फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे के आधार, इसको लिखेंगे लंब, अब बटे में क्या हो जाएगा आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना इसमें है 1 है, इसको लिखेंगे 1, अब बटे में आधार का मान कितना दिया गया है, ये भी तो 1 है। अगर 1 को अगर 1 से हम काटेंगे ये मान कितना आएगा 1। इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कास पी tan पी तथा कास आर के मान बताइए। चलिए इसको भी सॉल्व करने से पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब इसमें बताइए कौन समकोण है, क्यों समकोण है। यहाँ पर हम किसको लिखेंगे क्यों को लिख देंगे, किसके लिए निकालना है पी के लिए निकालना है, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, कोण थीटा हो जाएगा, बचा क्या पी क्यू आर बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। किसका किसका मान दिया गया है, तो पी क्यू का मान 4, पी क्यू का मान 4 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 3 सेंटीमीटर, यह होगा 3 सेंटीमीटर, और पी आर का जो मान दिया गया वह कितना दे दिया है तो 5 सेंटीमीटर इसका भी मान दे दिया है। हमसे पूछा क्या, हमसे कह रहा है कास पी का मान निकालिए, किसका मान निकालना है कास पी का। तो फॉर्मूला पता ही है कि लाल बटे का हम मान ज्ञात करते हैं। अब इसमें आप लोग ये बताइए आधार है, ये कास है, तो कास का मान क्या हो सकता है, ये होगा आधार बटे के कड़। कास का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आधार बटे के कड़, आधार बटे कड़ लिख लेते हैं आधार, अब बटे में क्या कड़। यह बताइए आधार कितना है इसका, तो जान चुके होंगे कि आधार का मान कितना है 4 है, कड़ सबसे लंबी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है ना, तो ये 4 बटे 5 इसका मान आ जाएगा। tan पी का निकालना है, लिख लेते हैं tan पी। अब बताइए tan पी का मान कितना होगा, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये लंब बटे के आधार, लंब बटे में आधार, ये होगा लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार। लंब देखिए लंब कितना दिया गया 3 है, तो लिखेंगे 3 बटे में आधार, आधार कितना है 4, तो 3 बटे के 4 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है cos r, r के लिए निकालना है, तो चाहे देखिए और त्रिभुज बना सकते हैं, बना लीजिए। क्यों समकोण दिया गया, तो क्यों समकोण कर देते हैं, r के लिए निकालना है, यहाँ पर r हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा p हो जाएगा। पी क्यू इसका मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है इसका मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और पी आर का मान कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है कॉस आर का, किसका मान निकालना है कॉस आर का। फॉर्मूला क्या है आधार, अब बटे में क्या कड़, आधार बटे में कड़। अब इसमें देखिए आधार कितना दिया गया, आधार 3 है, तो लिख लेंगे 3, और सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो ये होगा 5, तो 3 बटे 5 इसका भी क्या हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात करना है।
इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। इसमें कह रहा है साइन ए का मान 1/11 दिया है, तो 3 अनुपात यानी cos और tan का मान ज्ञात करना है। cos और tan का मान निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला तो जानते हैं आप कि लाल बटे कक्का से इनका मान ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए दिया क्या है, यह दिया है साइन ए बराबर 1 कितना दिया है, 1/11 दे दिया है। 1/11 फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण, यानी यह लंब का मान है और नीचे किसका मान है, कर्ण का मान है। लंब बटे के कर्ण, हमें चाहिए किसका मान, आधार का मान चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब ये कर्ण का मान कितना दिया है, 11 दिया है, तो करेंगे 11 का स्क्वायर। लंब का मान 1 दिया है, तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 121, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, यह ए का स्क्वायर। अब ये ए प्लस में ना, अगर बराबर की इस साइड भेजेंगे तो होगा माइनस में, अर्थात हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 121 माइनस 1। और 121 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 120। अब ये स्क्वायर अगर भेजेंगे तो ए बराबर आएगा कड़ी में कितना, 120। अब देखिए कड़ी में 120 है, अगर इसको कड़ी से बाहर निकालना है, अगर नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं, 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 120 से क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर दूध से काटेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा, दूध से काटेंगे तो 3 जीरो आएगा, फिर दूध से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 5 बार में और 5 से कम में किसका जोड़ा बन रहा है, तो इसका जोड़ा बनेगा, इसलिए यह कड़ी से बाहर। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह कड़ी के अंदर। अब देखिए 5 या 15 के 30, यानी कि हम आधार का मान लिख सकते हैं। 2 का जोड़ा बना है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और जोड़ा किसका नहीं बना है, तो 5 या 15 के 30। यहाँ पर लिख लेंगे 2 कड़ी के अंदर कितना, यह हमारे सामने जो मान निकल कर आया है यह आधार का मान आया है। हमसे 2 अनुपात पूछा था, किसका मान दिया था, साइन का दिया है, तो cos और tan का मान निकालना है। ये बताइए cos ए होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका, आधार बटे में क्या, कर्ण ना, आधार कितना आधार है, 2 कड़ी में 30 बटे में क्या, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना दिया गया है, 11 है, ये हो जाएगा बटे में 11। ऐसे ही मान निकालना है tan ए का, tan ए लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, लंब का मान 1 है, 1 आधार, आधार कितना आया है, 2 कड़ी में 30। तो इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, यह दिया cos b बराबर 12 बटे के 13। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं cos b बराबर 12 बटे में कितना 13। फॉर्मूला क्या, आधार बटे में क्या, कर्ण ना, यह आधार हो गया और नीचे क्या हो गया, कर्ण। लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यह क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। अब देखिए किसका किसका मान दिया, कर्ण का मान कितना दिया, 13 दिया ना, हम लोग भी क्या करते हैं 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है, नहीं दिया है, तो लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार 12 है, यह होगा 12 का स्क्वायर। यह होता है 13 का स्क्वायर कितना होगा, जब 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 169, लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। यह देखिए 144 प्लस के रूप में, इसको अगर बराबर की साइड भेजेंगे तो अभी क्या होगा, माइनस के रूप में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अगर 169 में से 144 घटाएंगे तो देखिए कितना आ सकता है, 9 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो ये तो आएगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 2, अर्थात यह आएगा 25। अब देखिए लंब बराबर कितना होगा, यह रूट के अंदर कितना होगा 25। अब 25 वर्गमूल किसका है, 5 का है, तो लंब का मान कितना आ जाएगा 5। लंब का मान निकल गया, किसका मान दिया था, cos का मान दिया था ना, तो साइन का और tan का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, पहले हमें निकालना है किसका मान है, साइन का मान निकालना है। b दिया गया तो यहाँ पर भी होगा साइन b होगा, जो मान यहाँ पर रहेगा सेम वही मान रखा जाएगा, तो साइन b। फॉर्मूला क्या, लंब बटे की कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब का मान 5, 5 बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना 13, ये होगा 13। अब किसका निकालना है, tan b का, tan b लंब बटे के आधार, लंब कितना है 5 है ना, 5 अब बटे में आधार, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, cos थीटा बराबर दिया 2 बटे के 5। इसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं कास थीटा बराबर 2/5। कास का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। इसको लिख लेते हैं आधार बटे में क्या? कर्ण। अब देखिए अन्य दो अनुपात निकलना है, अन्य दो अनुपात मतलब साइन और tan का मान ज्ञात करना है। तो उनका मान ज्ञात करने से पहले हमको निकालना पड़ेगा लंब का मान। यह फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया? 5 दिया ना, ये होगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान। लंब का मान दिया है क्या? इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार। आधार का मान दिया 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यह होता है 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा 4 हो जाएगा। अब यह 4 तो प्लस में ना, इसको इधर भेजेंगे तो अभी क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर 25 और माइनस कितना? 4। अगर हम 25 में से 4 को घटाते हैं तो ये कितना आएगा? 21। और यह स्क्वायर जब इधर भेज देंगे ये 21 किस में हो जाएगा? कड़ी के रूप में हो जाएगा। किसका किसका मान निकालना है? काश दिया है, अर्थात में साइन का मान निकालना है और tan का मान निकालना है। तो साइन लंब बटे के कर्ण, ये होता है लंब का मान कितना दिया है? कड़ी में कितना दिया गया है? 21 दिया गया ना, 21 लिख लेते हैं। और नीचे कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 5 है, ये हो जाएगा 5। ऐसे ही मान याद करना किसका? tan का मान निकालना। किसका मान निकालना है? tan का। यह होता है लंब बटे में क्या? आधार। लंब बटे में आधार। लंब कितना दिया गया है? लंब कितना है? कड़ी में 21 है। आधार कितना दिया गया है? आधार कितना है? 2 है। तो इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया, इसे हम सॉल्व करते हैं। यह क्या होगा? साइन ए बराबर 3/4 होगा। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। लंब और बटे में क्या होगा? कर्ण। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी। यह होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। अब देखिए क्या दिया है, पहले कर्ण दिया ना, तो कर्ण का मान कितना? 4 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना? 3 है, तो यह होगा 3 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का। यह होता है 4 का वर्ग कितना होगा? यह तो 16 हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग 9 और प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर है। 9 प्लस है ना, इसको इधर बुलाएंगे दिया क्या हो जाएगा? माइनस में। अर्थात लिख सकते हैं आधार के स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो यह आएगा कितना? यह आ जाएगा 7। और आधार बराबर आया कड़ी के अंदर कितना है? 7। अब देखिए करा कि दो अनुपात को और निकालना है, तो यानी कि साइन का मान दिया तो कास और tan का मान पूछा। यह होगा कास ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कड़ी में 7 अब बटे में कर्ण का मान कितना दिया गया है? यह है 4। ऐसे ही निकालना है tan का मान, तो लिखेंगे tan ए बराबर क्या होगा? लंब बटे में आधार। लंब कितना है? लंब कितना दिया गया? लंब है 3, यह होगा 3 अब बटे में आधार। आधार का मान कितना है? कड़ी के अंदर 7। तो इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया? tan c बराबर 1/3 दिया है। सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए यह tan c बराबर 1/3। tan का फॉर्मूला क्या? लंब बटे के आधार। यह लंब का मान है, नीचे किसका मान है? आधार का मान दिया है। तो यह क्या होगा? अब देखिए पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यह कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार के स्क्वायर। अब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना? 1 है, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। अब नीचे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 का होगा और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 होगा। हाई स्क्वायर जब भेजेंगे उधर तो कर्ण का मान आया कड़ी के अंदर कितना है? 10। अब इसमें देखिए किसका मान दिया? tan का दिया है ना, तो मुझसे पूछा किसका? अन्य दो अनुपात मतलब साइन और कास का मान पूछा है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए का मान। तो साइन ए लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो लंब का मान 1 है, तो लिख लेंगे 1 और बटे में कर्ण का मान कितना होगा? कड़ी के अंदर 10 हो जाएगा। और किसका मान निकालना है? कास का मान निकालना है। कास का मान निकालना है। यह होगा आधार बटे के कर्ण। आधार कितना दिया गया? तो आधार देखिए 3 दिया है, तो लिखेंगे 3 अब बटे में क्या? कर्ण ना, कर्ण का मान कितना है?
कड़ी के अंदर 10। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया tan 5 बराबर 40/9। लिख लेते हैं tan 5 बराबर कितना 40 बटे में कितना है 9 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार होता है ना, तो यह लंब और बटे में कितना हो जाएगा आधार। लगाइए इसमें पाइथागोरस में यह होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर। यह होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है यह दिया 40 तो होगा 40 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार का मान कितना ने दिया 9 दिया ना, तो इसको भी हम करेंगे 9 का स्क्वायर। अब देखिए यह कर्ण का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 1600। अब प्लस 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह कितना होगा 81। इसको हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 1600 में अगर 81 जोड़ेंगे तो होगा 1681। अब ये देखिए स्क्वायर ना इसको जब भेजेंगे उधर तो कर्ण बराबर रूट के अंदर कितना होगा 1681। अब यह बताइए जो 1681 है यह किसका वर्गमूल है, यह वर्गमूल किसका है यह 41 का। अर्थात कर्ण का जो मान निकल कर आया है वह कितना आया है 41 आया है। tan का मान दिया ना तो साइन और कास का मान निकालना है, तो यह होगा साइन 5 है तो साइन 5 क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है लंब है 40 तो इसको लिखेंगे 40। अब बटे में कर्ण का मान कितना 41 है तो ये होगा 41। अब देखिए किसका मान निकालना है कास का निकालना है तो यह कास 5। अब कास 5 बराबर क्या होगा आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना दिया है 9 दिया है। अब बटे में कर्ण का मान कितना है 41। तो यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आया है। तो बच्चों वीडियो में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन का भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ही मिलेगी। तो चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।